बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। प्यारी सी दुआ के साथ कि अपने प्यारे से व्लॉग का आगाज़ और बहुत प्यारी रेसिपी के साथ हमने अपने व्लॉग का आगाज़ किया है आज का। और आज आपने अगर रमज़ान स्पेशल से पहले पहले ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि फिर रमज़ान में हम ये नहीं बनाएंगे बल्कि मज़ेदार से पकौड़े बनाएंगे और फिर ये सालन नहीं बना पाएंगे। तो रमज़ान से पहले ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कर लें हमारे फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत मज़ेदार बनती है। किस अंदाज में हम बनाएंगे आपके साथ शेयर करेंगे। एक बार मुझसे ख़राब हो गई थी, उसके बाद मैंने बनाना ही छोड़ दी थी। आज हम बनाएंगे मज़ेदार खंडइयों का सालन, जो कि हमने इसमें ज़ीरा शामिल किया। हाँ, और उसके बाद सारे स्पाइसी यानी प्याज बारीक कटा हुआ, चॉप हुआ और हरी मिर्च, हरा धनिया और जी हल्दी पाउडर भी शामिल किया, ताकि इसकी खंडइयों का जो कलर है ना वो बहुत ही प्यारा सा आए। तो इसकी कंसिस्टेंसी कैसी रखनी ये मैं आपको दिखा दूंगी। अभी हम दिखा देते हैं आपको किस तरह की। ये देखिए जी। और अब इसको हमें अच्छे से कुक करना है, ताकि इसमें जी बिल्कुल भी कोई अंश ना आए, कुछ भी बिल्कुल ये अच्छा सा घुला हुआ है बेसन ना। तो इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं इस तरह की है। तो बस अब ये पकता जाएगा हलवे की तरह, और ऐसा हो जाएगा जैसे हलवा जमाते हैं ना हम, सेम इस तरह का हो जाएगा। तो बहरहाल यहाँ हमने पहले से अपने बर्तन को ऑयली कर लिया था, यानी थोड़ा सा ऑयल लगा लिया था हमने इस बर्तन में जिसमें हमने ये बैटर निकाला है, ताकि ये चिपके नहीं। तो इसकी खंडइयाँ बहुत ही टेस्टी बनी थी, बहुत मज़ेदार ये सालन बना था, बहुत ही मज़ेदार बना था। ये शायद कोई सैटरडे का दिन था, शायद सैटरडे की दोपहर थी, हम बना रहे थे। तो कोशिश हमारी कामयाब हो गई। एक बार ख़राब हुई थी ना, जब से मेरा दिल बुरा हो गया था। वैसे मैं बहुत बनाती थी। तो आजकल बेसन का पता भी नहीं चलता, कभी मटरी का बेसन होता है, कभी बेसन इसके लिए अच्छा और परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि बेसन अच्छा होगा ना तो ये ऑटोमेटिकली बहुत ही ज़बरदस्त और इतनी प्यारी जमेंगी। तो ये आपको दिखाएंगे। तो इसको जितनी हवा लगेगी इतना ही अच्छा हो जाएगा। अभी इसमें हम कटिंग करके इसको थोड़ा सा हम हवा में रख देंगे, क्योंकि इसकी ज़रूरत अभी हमें नहीं पड़ेगी। इसकी ज़रूरत हमें बाद में पड़ेगी, जब तक ये ठंडा हो जाएगा। बहरहाल मैंने चेक कर लिया है, बहुत अच्छे से जम रही है। अभी आपको भी दिखाते हैं कि ये कितनी प्यारी खंडइयाँ जमी हैं। तो यहाँ पर हम इधर ले आए थे इसको, और अब हम हटाते हैं, क्योंकि ये हवा लग जाती है ना जब ज़्यादा बेहतर हो जाती है। अभी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी। तो रमज़ान स्पेशल से पहले पहले आप ये रेसिपी बना लें, वरना फिर पकोड़ों के सामने हमें ये सालन इतना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अभी ये सालन बहुत टेस्टी बना था, बहुत मज़ेदार बना था ये खंडइयों का सालन, यकीन जानिए बहुत ही ज़बरदस्त। और ये देखिए कितनी प्यारी जमी। तो वॉइस ओवर तो हम बाद में कर रहे हैं ना, तो इतना ज़बरदस्त सालन बनता है, ये बहुत मज़ेदार बनता है। एक बार आप मेरी रेसिपी से मेरी तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह अच्छा बनेगा। बेसन परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए बेसन अच्छा होना चाहिए। तो एक बार मेरी ख़राब हुई थी बस, जब से उसके बाद मैंने ये काफ़ी दिन के बाद आज बनाई है। तो बहरहाल कामयाब हो गए। देख रहे थे हम, मैंने पहले थोड़ी सी बना के देखी, मैंने कहा क्या हो, ऐसा ना ही ख़राब हो जाए। लेकिन ये कि बेसन परफेक्ट था, नज़र आ रहा था। और बेसन की खुशबू सूंघ के ही अंदाज़ा हो जाता है कि बेसन कौन सा अच्छा होता है। बेसन में बेसन की जैसी खुशबू आनी चाहिए। और एक बेसन में ऐसी आती है जैसे ना चने की दाल की आती है, इस टाइप की आती है ना, इस तरह की। तो फिर वो बेसन सही नहीं होता है। तो बेसन आजकल है ना, चीज़ें भी पहले आंख बंद करके है ना हम खंडइयाँ जमा लेती थी। मैं भी जमा लेती थी, शादी जब मेरी हुई थी। लेकिन है ना अब है ना हमें चीज़ें इतनी अच्छी नहीं मिल पा रही हैं खाने पीने की। हर चीज़ में मिलावट, हर चीज़ में मिलावट, कोई भी चीज़ सही नहीं आ रही है जो कि हम यकीन रखें कि भाई ये परफेक्ट है और हम इसको बस बनाने खड़े हो जाएं। पहले तो आंख बंद करके ना बस ऐसे ही बना लिया करते थे, और खंडइयाँ बहुत जल्दी और इतनी प्यारी सी जम जाती थी, जिस तरह के आज जमी है माशाल्लाह। आज बहुत प्यारी जमी हमारी खंडइयाँ। तो माशाल्लाह आज मैं जी कामयाब हो गई। अच्छा, ये मैं भी बताती चलूँ, ये खंडइयाँ मेरी नहीं है बल्कि ये है मेरी दोरानी की। ठीक है, मैं क्या बनाऊंगी ये आपको दिखाऊंगी। तो वो आज फरमाइश करेंगे, कहने लगी भाभी मेरी खंडइयाँ आप बनाओ, बहुत दिल चाह रहा है, मुझे लग रहा है आप जमा लोगी। तो एक बार मैंने बनाई थी, वो इन्हीं की थी, जब ख़राब हो गई थी। मेरी फैमिली में खंडइयाँ कोई इतना ज़्यादा खाएगा भी नहीं, और इनके तो बच्चे भी हैं ना, तो फिर ये कि इनका सालन भी हम भी खा लेंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड ये चीज़ नहीं खाते। वो खाते हैं अल्टे पल्टे शौक से, और बेलों का सालन भी खा लेते हैं। ये इतना ना मेरे यहाँ नहीं उठता है सालन ना, तो इस वजह से मैं नहीं बनाती, क्योंकि हस्बैंड नहीं खाते ना इतना। तो बहरहाल उनकी फरमाइश पर भी मैं बना रही थी अपनी दौरानी की, कहने लगी भाभी आप बना कर दो ये खंडइयों का सालन। तो बहरहाल यहाँ जी आपको दिखाएं कितनी परफेक्ट हमारी ये खंडइयाँ जम चुकी हैं, अब ठंडी भी हो रही हैं। यहाँ हम बना लेते हैं इसका मसाला। मसाला बनाने के लिए हमने ना प्याज और अदरक लहसुन को ग्राइंड कर लिया, थोड़ा सा ज़ीरे का लगेगा इसमें भगार। और जब ज़ीरा सुर्ख हो जाएगा, इतनी प्यारी सी खुशबू आने लगेगी, फिर हम इसमें शामिल करेंगे अपना मसाला, वो जो हमने ग्राइंड करके रखा हुआ। यानी इसमें प्याज है,
एक बड़ा साइज़ का, और थोड़ा सा है अदरक लहसुन, ठीक है। और उसके बाद इसमें हम लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर ये सब शामिल कर देंगे। बहुत मज़ेदार। और इसमें दही भी शामिल करेंगे जी। अभी अभी नहीं, अभी रोक के रखेंगे अभी हम। अच्छा, यहाँ पर जी एक बात और मैं आपके साथ और क्लियर कर लूँ कि इसमें ना थोड़ी सी कसूरी मेथी अगर हो जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट अच्छा हो जाएगा। हमारे पास इस वक्त थी नहीं, वरना हम उसमें वो भी शामिल करते हैं। यहाँ जी धनिया पाउडर और मिर्ची थोड़ी सी लाइट ही रखूँगी क्योंकि इनके बच्चे ना लाइट मिर्चें खाते हैं। तो यहाँ इस वक्त जी भून रहा था खड़ेयों का मसाला, तो इसमें मैं ये देख रही थी, मैंने कहा मसाले मुझे थोड़े से कम लग रहे थे। बहरहाल जी यहाँ पर मसाला इसका अभी भुन रहा है और मसाले में अभी के अभी हम दही भी शामिल कर देंगे, ठीक है। दही अच्छे से फेंटा हुआ होना चाहिए ताकि इसमें कुछ ना ऐसा होता है ना कि दही में बिल्कुल वो जब भुनने लगता है तो वो फिर अच्छा नहीं लगता वो शोरबे में ना, वो चीज़ सालन में। तो ये इसको अच्छा सा ताकि कोई लम्स ना आए ना। तो इस वक्त है ना मसाले की भुनाई होगी बेहतरीन, और फिर उसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्च ऊपर से, और थोड़ी सी हरी मिर्च एक दो है ना मैं वैसे मसाले में भुनते हुए भी शामिल करूँगी। इससे टेस्ट ना बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा जी, इसका शोरबा ना बहुत अच्छा सा हो गया था। एक दो हरी मिर्च ना हमने मसाला भुनते हुए शामिल की थी, बारीक कटी हुई, और हरा धनिया भी शामिल किया था, आपको नज़र आ रहा होगा। और बाकी हम ऊपर से शामिल करेंगे हरी मिर्च और हरा धनिया। अच्छा जी, हमने इसको फ्लेम को अप कर देना ऑफ, ताकि खंडिया हम इसमें शामिल करें तो शोरबा ऐसा ना हमारा हो जाए ख़त्म नहीं होना चाहिए, गाढ़ा तो हो जाएगा। क्योंकि बेसन जब भी हम शामिल करें ना, जब खंडिया हों चाहे बेले हों, तो वो फिर ना थोड़े से ग्रेवी लगाने के बाद है ना उसको शामिल किया करें। बेले तो खैर मसाले में भून लेते हैं हम, लेकिन इस तरह से ना हम जैसे अल्टे पल्टे बनाते हैं और बेलों का सालन हम बनाते हैं तो वो तो खैर हम मसाले में भून के और ग्रेवी लगा लेते हैं, थोड़ी सी लगती है उसमें, तो इतनी नहीं लगती। लेकिन अल्टे पल्टों में और ना खंडियों के सालन में ना शोरबा इसी तरह का होता है। फिर ये बेसन जो होता है ना ये पी लेता है शोरबे को ना, तो और गाढ़ा हो जाता है। बहरहाल ये था हमारा आज की रेसिपी जो कि हमने अपनी दौरानी की फरमाइश पे बनाई है, और उन्हीं के सालन था ये। तो उन्हें वो ये चीज़ें आती नहीं है, तो वो यही कहती हैं कि भाभी आप बना के खिलाओ मुझे, तो ये उन्हीं का ही था। बहरहाल उसमें से हम भी खाएंगे जी, हमने बनाया है लेकिन मेरा वो खा लेती हैं और हम उनका खाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि उनके बच्चे भी एक ही टाइम खाएंगे, उसके बाद तो भाई फिर ये हमें ही खाना है दोनों को तो ये जी मेरी दौरानी की फरमाइश पे मैंने बनाई थी खंडइयों का सालन। अच्छा जी, हम क्या बनाएंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये है जी हमारी खंडइयों का सालन, बिल्कुल फाइनल। तो बहुत मज़ेदार बना था, बहुत टेस्टी बना, ज़रूर बना लीजिएगा, वरना फिर रमज़ान स्टार्ट हो जाएंगे, फिर हम पकोड़े ही बनाएंगे, ये चीज़ें नहीं खाने में आएंगी। फिर उसके बाद जाता जी शाम की सफाई हो रही थी, और शाम की सफाई ना मैं कर रही थी क्योंकि यहाँ पर जी लहसुन वगैरह सब मैंने कट करके रखा, उसके बाद है ना उसका पेस्ट वगैरह बना कर रखूँगी। तो आज तो कट किया है, कल वल बना के रखूँगी। सारी बच्चियाँ ना मेरे साथ करवा रही थी, सारा कचरा वचरा हो चुका था। और यहाँ हमारा मुर्गा जी, ये भी देख लीजिए, ये जी काफ़ी हम जितना भी इसको कुछ डालते हैं ना ये सारा फेंक देता है पैरों से ऐसे ऐसे करके ना, ये देखिए। लेकिन इस वक्त तो मैंने कुछ भी नहीं डाला, दोपहर को इसको डाला था जब हमने, तो ये दाना सारा फेंक देता है अपना, जितना भी इसको दाना डालो ना सब नीचे फेंक देता है। अच्छा जी, आजकल है ना हम सफाई ना थोड़ा सा बुर्श वगैरह से कर रहे हैं, क्योंकि ना हस्बैंड कह रहे थे ये ला के रखा है ना इससे कर लिया करो, झाड़ू से क्यों कर रही हो, तो इससे भी बहुत प्यारी देखें सफाई हो गई। बहरहाल बुर्श से ना बहुत अच्छी सफाई हो जाती है, क्योंकि हमारा फर्श थोड़ा सा ऐसा ही है ना, तो बहुत अच्छा से कचरा ना आराम से निकल जाता है। और मैं खड़े खड़े आराम से बुर्श लगा लेती, बुर्श से सफाई कर लेती। अच्छा जी, हम बता रहे थे ना आपको कि हम क्या बनाएंगे। हमने दौरानी की बना दी थी खंडियाँ, और हम अपना बना रहे हैं ये वाला सालन। हम बना रहे हैं जी तुरई की सब्ज़ी। तो आज बनाऊंगी तुरई की सब्ज़ी में, और थोड़ी ही बनाऊंगी, इतनी ज़्यादा नहीं, क्योंकि ना ये मेरे पास रखी हुई भी थी तुरई, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बनाया जाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो नहीं खाते हैं ना। हालांकि मेरी दौरानी कहती भाभी नहीं बनाओ, मैंने कहा नहीं वो नहीं खाएंगे, खंडइयों का सालन वो इतने शौक से नहीं खाते, वो बेलों का सालन खा लेते हैं, ये नहीं खाते। बहरहाल मैं बहुत शौक से खाती हूँ, मैं तो हर कुछ ही खा लेती हूँ। बहरहाल आज हमने कपड़े भी वॉश किए थे, और यहाँ जी कपड़े करूँगी हस्बैंड के सारे काम के ना एक ही दफ़ा प्रेस, ताकि थकन जो होती है ना वो एक ही दफ़ा हो जाए, फिर बार बार है ना लेके बैठो काम को तो फिर बैंड हो जाते हैं। तो बहरहाल यहाँ जी मैं कर रही थी कपड़े प्रेस, और इनके 3 सूट हैं, तीनों को मैं प्रेस करके रख दूँगी।
फिर ये कि जब ये देखती हूँ ना कि इनके तीनों सूट ख़त्म हो गए, बस फिर मुझे टेंशन हो जाती। अच्छा जी, यहाँ कपड़े प्रेस भी हमारे हो चुके थे और सारे कपड़े तय कर करके रख दिए। जिस दिन कपड़े वॉश करें ना तो उस दिन काम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि कपड़े उसी दिन बस दिल चाहता है कि प्रेस करके सारे इनके रख देती हूँ। तो यहाँ पर जी आज हमारे किचन में क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, चलते हैं देखते हैं किचन में, ठीक है। यहाँ जी हमारे आज किचन में बन रहा है चपन कद्दू। ये हमारे पास फ्रिज में रखे हुए थे, ये देखिए, तो बनने में आ नहीं रहा था। आज चपन कद्दू और बना रहे हैं हम गोश्त। बहुत ही मज़ेदार बनता है चपन कद्दू के साथ। हम आपको दिखाते हैं गोश्त बीफ का। तो ये हमने काफ़ी देर पहले ना इसको स्लो फ्लेम पे रख दिया था। इसमें टमाटर सब शामिल कर दिए और अब इसका हम भुनाई करेंगे। गोश्त भी गल चुका है, ठीक है। फिर कट करेंगे हम चपन कद्दू। चलिए इसमें पानी शामिल कर लेते हैं। इनकी रंगत है ना मिट्टी से ऐसी हो रही है। चलिए जी यहाँ पर कट कर लेते हैं। गोश्त में बहुत मज़ेदार लगते हैं और इसकी भुजिया भी बना के खाए ना वो भी बड़ी प्यारी सी लगती है, बहुत मज़ेदार लगती है प्याज के साथ, ठीक है। लेकिन हम इसे बना रहे हैं गोश्त के साथ। जी हाँ, सालन तो बनता रहेगा। ये टाइम है नमाज का, असर की नमाज का टाइम है। पढ़ लेते हैं नमाज, उसके बाद सालन को भूनेंगे क्योंकि अभी इसमें पानी भी है और थोड़ा सा अच्छा गोश्त और भी अच्छा सा गल जाएगा। अभी सारे इनके कपड़े ही प्रेस करके रखे हैं सारे। और आज काफ़ी हद तक है ना मेरा तो दिल चाह रहा है कि ब्लैंकेट ये वो गर्म इनकी ना 2 जैकेट है वो भी मैंने उठाकर ना पहले से ही रख दी, क्योंकि ना कल ही रख दी थी। एक रखी हुई थी यहाँ बाहर, दिल ही नहीं चाह रहा कि वो उसको देखें। आज इतनी गर्मी कि ये सारा मैंने ना खोला हुआ है। और ये देखिए फ़ैन भी चल रहा है। यानी आज मौसम की सूरत हाल कुछ ऐसी है। ऐसी क्या है कि दिन में है ना गर्मी होती है। अभी इस वक्त हम नीचे जाएंगे ना तो बहुत प्यारा सा लगेगा, ठंडा ठंडा हो रहा है नीचे का बरामदा वगैरह। अभी मैं अम्मा के पास से आई हूँ, लेकिन यहाँ ऊपर है ना बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो आप सबके शहर में जी जहाँ आप रहते हैं, जिस सिटी में भी आप रहते हैं, वहाँ का मुझे सूरत हाल बताइएगा कि कैसा मौसम है। बहरहाल जी यहाँ हम खा रहे थे रात का खाना, हमारा रात का डिनर हो रहा था। चपन कद्दू गोश्त इतना मज़ेदार बना था, हस्बैंड को बहुत ही पसंद आ रहा था, बहुत अच्छा लगा था। तो यहाँ जी हम खा रहे हैं रात का खाना, आप हमारे साथ खा लीजिए, मोस्ट वेलकम। यहाँ जो इसके बाद खाना हो गया था, हस्बैंड खा रहे थे जी गन्ने और हमने खाए किनू। किनू आजकल हम बहुत खा रहे हैं क्योंकि किनू बहुत ही मज़ेदार आ रहे हैं। आप भी अपनी लाइफ में इसी तरह एंजॉय किया करें। अल्लाह ताला आप सबको भी अपनी फैमिली में खुश आबाद रखे। जिस तरह हम खाते पीते एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को, इस तरह आप भी करें और लंबी उम्र जिएँ, खुश रहें, खुशहाल रहें और सबको खुश रखने की कोशिश करें। अच्छा करें और अच्छी की कोशिश किया करें कि हम सबके साथ अच्छे पेश आएँ। अल्लाह ताला हम सबके लिए अच्छे असबाब पैदा करे परवरदिगार। अच्छा जी, यहाँ गन्ने खाते खाते ना मेरे बहनोई का मैं नाम ले रही थी और मुझे याद आए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ही अच्छे हैं और मोरों में रहते हैं। जब भी आते हैं ना तो गन्ने लेकर आते हैं। आजकल वो आ नहीं रहे क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी, और उनके पैरों में घुटनों में ना थोड़ी सी उनकी तकलीफ़ है, जिसकी वजह से वो आते नहीं हैं। बहन ही आती हैं, वो भी अपने काम से काफ़ी दिन हो जाते हैं। जब मेरे तीसरे नंबर पे जो बहन हुई हैं और बहन है, बहुत अच्छे हैं। और मेरा दिल ये हो रहा है कि मैं इनसे यही कह रही हूँ कि जैसे ही आपको फुर्सत मिले ना तो आप चलते हैं, आप चलो, मैं भी चलती हूँ, उनकी तबीयत पूछते हैं। क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, अम्मा भी नहीं जा सकती हैं, लेकिन अम्मा की इद्दत की वजह से मेरे कहीं जाना आना हो नहीं रहा है। तो अम्मा की इद्दत हो जाएगी तो देखो जब जाते हैं या क्या। तो बहरहाल इनको अभी टाइम नहीं मिल रहा था, लेकिन मैं रहूँगी नहीं। जब भी जाऊँगी उनकी तबीयत पूछने तो सिर्फ हम सुबह जाएंगे, शाम में वापसी आ जाएंगे। वो बहुत ही अच्छी है, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। बहुत अच्छे अखलाक के मालिक हैं। वैसे तो मेरे सारी बहनों ही अच्छे हैं, लेकिन वो बहुत ही अच्छे अखलाक के मालिक हैं, बहुत ही अच्छे। अल्लाह ताला मैं कहती हूँ उन्हें लंबी उम्र दे, उन्हें खुशियाँ दे और परवरदिगार उनकी बीमारी में शिफा दे। तो प्लीज़ आप भी दुआ में याद रखिएगा मेरे बहनों को कि अल्लाह उनके पैरों की तकलीफ़ ख़त्म हो जाए। अल्लाह ताला से ये दुआ करती हूँ परवरदिगार उनकी तकलीफ़ ख़त्म हो जाए पैरों की, क्योंकि उनके घुटनों में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, जिसकी वजह से ना वो आ नहीं सकते और
अपने घर में ही रहते हैं और बहुत ख़ास काम से ना बाहर जाते हैं। बहरहाल मैंने तो उन्हें देखा भी नहीं काफ़ी दिन से। बहुत मैं देखने की कोशिश में हूँ कि मैं चली जाऊँ। बहरहाल जाएंगे, प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला उनकी तबीयत में आराम हो जाए, परवरदिगार। तो यहाँ जी हमने गन्ने भी खा लिए थे और इतना ढेर सारा कचरा कर दिया था। बहरहाल गन्ने खाते हुए मुझे उनकी याद आ गई थी। अल्लाह ताला उनकी तबीयत इतनी बेहतर हो जाए कि वो हमसे मिलने आएँ और फिर इंशाल्लाह मैं आपको उनको दिखाऊंगी। अच्छा जी, यहाँ पर जी गन्ने में लेकर दोबारा और अंदर आ रही थी। ये कह रहे थे कि लेकर आओ और खाएं। तो मैंने कहा इतना कचरा हो गया, क्या और करते रहोगे? तो कहने लगे ये कचरा तो होता रहे। लेकिन गन्ने जी बहुत मज़ेदार थे, बहुत ही मीठे मीठे गन्ने थे। और ये गन्ने आए थे जी हमारे गांव से, जहाँ मेरे देवर काम करते ना वहाँ से। तो इन्होंने मंगवाए थे कि वही गन्ने लेकर आना। तो यहाँ जी गन्ने और किन्नू मरियम देख देख के जा रही हैं और हमें हंस रही हैं बार बार। तो हमें ना यही कह रहे थे, मरियम देख रही है और हंस रही है कि ताया अब्बू हम कुछ ना कुछ ना मीठा लाजमी खाते हैं। बिस्किट खाएं, गन्ने खाएं, किन्नू खाएं, यानी खाने के बाद हमें ना कुछ अच्छा सा मीठा सा होना चाहिए हमारे लिए, क्योंकि गैस चली जाती, चाय तो होती नहीं है। तो आप भी मेरी दुआ है अपनी लाइफ में इसी तरह खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरह हमारी तरह खाते पीते मुस्कुराते रहें। हम यहाँ कर ली यहाँ से सफाई, तो सफाई तो मिनटों में हो जाती है। बहरहाल यहाँ जी गन्ने शन्ने हमने खा लिए थे। आज का ब्लॉग जी यहीं तक था। दुआओं में याद रखिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।